हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट बायो। काफ़ी लंबा गैप ले लिया हम लोगों ने इस बार, सॉरी उसके लिए। काफ़ी दिनों से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, लेकिन अब से हम रेगुलर कंटेंट डालते रहेंगे, आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। तो फिर चलिए आज के इस वीडियो पे आते हैं, आज की वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सबसे कॉमन गलतियों के बारे में बताऊँगा जो हर एक बिगनर करता है अपने शुरुआती करियर में। इन गलतियों की वजह से क्या होता है, इन गलतियों की वजह से वो बिगनर कभी अपना परफॉर्मेंस ग्रो ही नहीं कर पाता, वो वहीं पे स्टक हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस कभी ग्रो ही नहीं होती, वो करियर में कभी ग्रो ही नहीं कर पाता। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी एक बिगनर हो, आप भी अभी क्रिकेट खेलना शुरू किया या फिर करने वाले हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों की गलतियाँ तो बताऊँगा ही, उन गलतियों को आप कैसे सुधार सकते हो ये भी आपको बताऊँगा। तो फिर चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी सबसे पहली कॉमन मिस्टेक है रॉन्ग ग्रिप ऑन बैट। बैट को गलत तरीके से पकड़ना। अक्सर जो प्लेयर्स होते हैं वो बैट को गलत तरीके से पकड़ते हैं, गलत तरीके से ग्रिप करते हैं। इस वजह से उनके शॉट्स पर भी असर होता है, वो बॉल को अच्छे से टाइम भी नहीं कर पाते और वो उनके बैट से पावरफुल शॉट्स नहीं निकलते। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इस गलती को सुधारने के लिए आपको क्या करना है, वी ग्रिप का इस्तेमाल करना है। अब ये वी ग्रिप क्या होती है? वी ग्रिप कुछ इस तरीके से आपको अपने इंडेक्स फिंगर और थंब से आपको ऐसे वी फॉर्मेशन बनाना है बैट के हैंडल पे, बिल्कुल इस तरीके से दोनों हाथों से। तो कुछ इस तरीके से आपको बैट को ग्रिप करना है, ये है वी ग्रिप। अब आपको ज़्यादा टाइटली भी बैट को ग्रिप नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा टाइटली बैट को ग्रिप करके शॉट्स खेलोगे तो आपका जो बैट है वो आपके हाथों में फंस के निकलेगा, और ज़्यादा लूजली बैट को पकड़ोगे तो बैट आपके हाथों से छूट भी सकता है। इसलिए ग्रिप को रिलैक्स रखो और फिर शॉट खेलने की ट्राई करो वी ग्रिप से। तो हमारी सेकेंड कॉमन मिस्टेक है पुअर फुटवर्क। अगर आपका फुटवर्क सही नहीं है तो आप बॉल को अच्छे से कभी टाइम कर ही नहीं पाओगे, आपकी टाइमिंग ख़राब होगी, क्योंकि आपके पैरों में हलचल ही नहीं है। आप एक ही जगह खड़े रह के सारे लेंथ वाली बॉल को खेलने की कोशिश कर रहे हो, जो कि गलत है। शॉट खेलते वक्त जितना हो सके उतना बॉल के क्लोज जाके शॉट खेलिए। क्लोज जाने का मतलब ये है कि बॉल के ऊपर रहिए। ऐसा नहीं है कि बॉल को अपने पूरे शरीर पे ले लीजिए। अगर आप पूरा शरीर पे ले लोगे तो बॉल आपको लग भी सकती है। इसीलिए जितना हो सके उतना बॉल के क्लोज रहिए। फिर चाहे फ्रंट फुट वाली बॉल हो, अगर फ्रंट फुट पे बॉल है, अगर आगे गिर रही है बॉल तो ट्राई कीजिए कि फ्रंट फुट निकालिए और फिर उसे शॉट खेलिए। अगर बैक फुट वाली बॉल है तो कोशिश कीजिए कि बैक फुट पे जाके उस शॉट को खेलिए। सारे लेंथ वाली बॉल अगर आप एक ही जगह खड़े रहकर खेलोगे तो आपकी टाइमिंग कभी इंप्रूव होगी नहीं, आप अच्छे से शॉट खेल ही नहीं पाओगे। इसीलिए जिस लेंथ वाली बॉल है उस लेंथ पे जाके आपको शॉट्स खेलने हैं। तो हमारी थर्ड कॉमन मिस्टेक है प्लेइंग अक्रॉस द लाइन। जो बिगनर्स होते हैं वो अक्सर ये गलती करते हैं, वो बॉल की लाइन लेंथ जज किए बिना ही अपने बैट का एंगल चेंज कर लेते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। अब इसका मैं एक एग्जांपल भी बता सकता हूँ आपको। अब मान लो बॉल यहाँ पे पिच हुई है, अगर अब बॉल यहाँ पे पिच हो रही है तो अब इस लेंथ वाली बॉल को अगर आप अक्रॉस द लाइन खेलने जाओगे तो बॉल बैट के एज पे लग के कैच आउट होने के भी चांसेस हो सकते हैं और LPW होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो इस लेंथ वाली बॉल को मैं क्या करूँगा, मैं सीधे बैट से खेलूँगा। सीधे बैट से खेलूँगा तो मेरे पास पूरे बैट का फेस है और मैं कंट्रोलेबल शॉट में रहूँगा। स्टार्टिंग में आपको सीधे बैट से ही खेलना है। एक बार आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा सीधे बैट से खेल के, फिर आप एंगल वाले शॉट्स आराम से खेल सकते हो। धीरे धीरे सीधे बैट से खेलो, एक बार आप पिच पे जम जाते हो, एक बार आप कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर आप एंगल वाले शॉट्स भी खेल सकते हो। इसलिए कोचेस क्या बोलते हैं, अक्सर कोचेस यही बोलते हैं कि स्टार्टिंग में जब आप पिच पे जाते हो, नए होते हो पिच पे, तो आपको वी में खेलना है। वी में खेलने का मतलब है सीधे बैट से खेलना है। तो हमारी फोर्थ कॉमन मिस्टेक है इनकरेक्ट बॉलिंग एक्शन। अब अगर आप गलत बॉलिंग एक्शन के साथ बॉलिंग करोगे तो नो बॉल के साथ साथ इंजरीज होने के भी चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसीलिए बॉलिंग करते वक्त अपने आर्म्स को प्रॉपरली रोटेट करो, ताकि इंजरीज ना हो सके। और एक्शन लोड करने के बाद आपका जो लैंडिंग लेग होता है, आपका ये, अब मेरा ये लैंडिंग लेग लेफ्ट लेग है, आपका जो भी लैंडिंग लेग है उससे स्टेबल रखो। रनअप लोड करने के बाद इसे ये ज़रूर स्टेबल रहना चाहिए। अगर ये स्टेबल नहीं रहेगा तो आपकी बॉडी बैलेंस में नहीं रहेगी। ये स्टेबल होना बहुत ही ज़रूरी है। ये स्टेबल होगा तो आपकी बॉडी भी बैलेंस में रहेगी और एक्यूरेसी के साथ साथ बॉलिंग में आपके स्पीड भी मेंटेन रहेगी। और अपने रनअप को मेजर करो। आप देखो कि आप कितने स्टेप्स में एक अच्छी
स्पीड से बॉल डिलीवर कर सकते हो। अब मान लो मैं 8 to 10 स्टेप्स में अच्छे से एक स्पीड फुल बॉल डिलीवर कर सकता हूँ। तो आपको भी ये ध्यान रखना है। जो बिगनर्स होते हैं वो इसका ध्यान नहीं रखते, वो अक्सर ये गलती करते हैं, बिना रन अप मेजर किए ही वो बॉलिंग करते रहते हैं। इस कारण से वो इंजर्ड भी हो सकते हैं और उनकी बॉलिंग में एक्यूरेसी भी नहीं आती है। तो इन बातों का ध्यान रखना है आपको बॉलिंग करने से पहले। तो हमारी 5th कॉमन मिस्टेक है नॉट वॉचिंग द बॉल। बहुत सारे बिगनर्स क्या गलती करते हैं, उनका शॉट पे तो ध्यान होता है लेकिन बॉल को अच्छे से देखते नहीं है, उनका फोकस बॉल पे नहीं होता। इस वजह से क्या होता है, वो बॉल को अच्छे से टाइम ही नहीं कर पाते। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इस गलती को सुधारने के लिए आपको क्या करना है, इस गलती को सुधारने के लिए आपको लास्ट मोमेंट तक बॉल को देखते रहना है। लास्ट शॉट खेलते वक्त लास्ट मोमेंट तक आपको बॉल को देखते रहना है। अगर आप ऐसा करोगे तो टाइमिंग के साथ साथ आपके शॉट्स में पावर भी जनरेट होगा। अब इसका मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि बॉल को देखते रहना कितना इंपॉर्टेंट है। अब मान लो बॉल यहाँ पे पिच हुई है, ऑफ साइड पे यहाँ पे पिच हुई है, ठीक है। अब मैं इस बॉल को एंड मोमेंट तक देखते रहूँगा और फिर शॉट्स खेलूँगा। अब ऐसा नहीं करूँगा। अब मान लो मैं बॉल आ रही है, अब मैं इस बॉल को देखते रह रहा हूँ और बीच में ही मैं बॉल के मेरा नज़र वहाँ पे चला गया तो मेरी पता नहीं चलेगा कि बॉल की लेंथ लाइन क्या है, तो मैं शॉट को मिस कर दूँगा। इसीलिए बॉल को देखते रहना है और फिर शॉट खेलना है। तो ये थे कुछ कॉमन गलतियाँ जो हर एक बिगनर करता है। मैं सारी गलतियाँ नहीं बता पाया एक वीडियो में क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती, इसीलिए मैंने कुछ गिने चुने मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स ही बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 भी चाहिए तो मैं और भी बहुत सारे गलतियां बताऊंगा जो कौन सी गलतियां एक बिगनर करता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।